राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और आलाकमान के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का टिकट प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। गहलोत हर सूरत में धारीवाल का टिकट चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार सोनिया और राहुल इसके लिए सहमत नहीं है। राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर देखिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर का विश्लेषण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईसीसी में प्रेस वार्ता की और खुलकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और याद किए वो पुराने दिन जब सरकार बाड़ेबंदी में थी, जब अशोक गहलोत ये दावा करते हैं और इस बात का लगातार 4 साल से जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार गिराने के चलते उन्हीं के पार्टी के विधायकों को मानेसर ले गई और 10 करोड़ रुपए ऑफर किए। प्रेस वार्ता में भी इसका जिक्र किया। दरअसल ये प्रेस वार्ता तब हुई जब एक दिन पहले सीसी की बैठक हुई, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें 106 नामों की सूची गई और राहुल गांधी ने उन नामों को देखकर चौकन्ना होकर पूछा, ये तो वही पुराने नाम हैं। और एक जगह ऐसी आई एक नाम पर जहां सोनिया गांधी ने कहा, इज ही द सेम मैन, और वो नाम था शांति धारीवाल, जो कि राजस्थान सरकार में यूडीएच मिनिस्टर है। ये सब क्यों हुआ, प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 बड़े मुद्दे लिए। पहला, पत्रकारों ने सवाल किया कि क्यों सूची रोकी गई, सूची क्यों नहीं आई, क्या इसके पीछे कोई इंटरनल विवाद था। उन्होंने उसको नकारते हुए कहा कि सचिन पायलट और मैं एक हैं, और वो विधायक जो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं और जो मानेसर चले गए थे सो कॉल्ड सरकार गिराने के चलते, उन लोगों में जो भी जिताऊ कैंडिडेट हैं, मैंने खुद, अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने, अगर वो जिताऊ हैं तो उन पर मोहर लगाई है, अप्रूवल दिया है कि उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी पर विश्वास करता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन ये पद है कि मुझे छोड़ता नहीं। और अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी वार करते हुए तमाम बातें कही और कहा कि वसुंधरा राजे मेरी सरकार को बचाया, वो उस थॉट प्रोसेस की नहीं है और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए उनको साइडलाइन किया गया। बातें ये तमाम हुई, खुलकर उन्होंने बातचीत कही, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझते हैं। हम बात कर रहे थे शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की। दरअसल ये तीनों अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, बेहद करीबी हैं, और जब सरकार गिराने की बारी आई तो इन तीनों का महत्वपूर्ण रोल रहा जब सरकार बचाई गई। ऐसे में कौन है शांति धारीवाल जिनकी वजह से माना जा रहा है सो कॉल्ड लिस्ट रोकी गई। दरअसल शांति धारीवाल अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में ये वो व्यक्ति हैं जो 25 सितंबर की एक घटना हुई थी राजस्थान में। आपको बता देते हैं कि 25 सितंबर वो घटना थी जब सोनिया गांधी ने अजय माकन, जो उस समय के प्रभारी थे, उनको जयपुर भेजा। और क्यों भेजा? क्योंकि अशोक गहलोत तब फ्रंट रनर थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के। तो जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के दिल्ली आते तो पीछे से मुख्यमंत्री कौन बनता, उसी पर विचार विमर्श करने के लिए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय ऑब्जर्वर बनके जयपुर पहुंचते हैं और सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई जाती है। उद्देश्य था सचिन पायलट के नाम पर मोहर लगाने का। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल खींचतान रही, 2 गुट रहे, अशोक गहलोत के विधायक, 102 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे। आलाकमान को लगा ये उनके फरमान को ना मानना गलत है। पार्टी में जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई और 102 विधायक नहीं पहुंचे, ये आलाकमान का फरमान न मानना, ये इनडिसिप्लिन है। और इसके पीछे 3 चेहरे बताए गए। पहला, शांति धारीवाल, क्योंकि वो सारे विधायक उस दिन शांति धारीवाल के आवास पर थे। दूसरा, महेश जोशी, क्योंकि वो मुख्य सचेतक थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सभी विधायकों को लेकर आए। और तीसरा, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और इस बार टिकट भी मांग रहे हैं अजमेर उत्तर से। ऐसे में सोनिया गांधी के पास जब वो लिस्ट पहुंचती है और शांति धारीवाल का नाम आता है तो वो कहती हैं, इज ही द सेम मैन। इसके पीछे का मतलब था, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने 25 सितंबर को आला कमान द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की थी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि इन तमाम 102 विधायकों को ये डर था कि अशोक गहलोत को दिल्ली ले जाएंगे और पीछे से सचिन पायलट बनेंगे। और उस समय सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत गुटबाजी चल रही थी। ऐसे में इन 3 के ऊपर इनडिसिप्लिन की बात चल रही है और अभी तक भी पार्टी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है। और इसमें अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के गुट का यह मानना है कि जब
मानेसर वाले सचिन पायलट के गुटों के विधायकों को टिकट दी जा रही है, तो फिर उनके गलती को माफ कर दिया गया, तो फिर अशोक गहलोत गुट द्वारा किए गए जो गलतियां हैं विधायकों से, उनको माफ क्यों नहीं किया जा रहा। शांति धारीवाल जिताऊ उम्मीदवार हैं और इस समय हम केवल और केवल जिताऊ उम्मीदवार और जिताऊ प्रत्याशी या जिताऊ विधायकों पर दाव लगा रहे हैं। ऐसे में शांति धारीवाल को किस बात की सजा दी जा रही है, और इसके लिए शायद अशोक गहलोत आखिरी तक लड़ाई लड़े।